नमस्कार दोस्तों। आज 21 मार्च है और हम जानेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट के क्या ट्रेंड रहेंगे। 1 मार्च को हमने एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए और कहा था कि देखो चारों तरफ माहौल ख़राब है, नेगेटिविटी का माहौल है और जब भयंकर नेगेटिविटी आती है ना तो वहीं से सूर्योदय होता है, मार्केट का रिवर्सल होता है। ये एक साइकोलॉजी है जो आप सबको सीखनी चाहिए। सितंबर के महीने में हमारा प्रेडिक्शन था कि अक्टूबर से गिरेगा बाजार और सितंबर के लास्ट से। तो वहाँ आपने देखा होगा कि चारों तरफ पॉजिटिविटी थी, लोगों को तेज़ी करनी थी, तेज़ी खेलनी थी, हर भाव पे इन्वेस्ट करना था, हर भाव पे कॉल्स खरीदनी थी, फ्यूचर्स खरीदने थे, अलग अलग जगह पैसे तेज़ी में ही लगाने थे। और मार्केट का दस्तूर है जो हमेशा याद रखें, सारी दुनिया जो आउटसाइडर्स हैं, जिन्होंने कभी मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो लोग निकल निकल के आ रहे थे। और जब भी ऐसा होने लग जाए ना तो बियर आने का सिग्नल होता है। 1990 से मैं जुड़ा हूँ इस बाज़ार में और उस वक्त हम कहा करते थे एक्सपीरियंस के बाद कि बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक टाइम्स लोगों के हाथ में दिखने लग जाए ना, आम लोगों के, तो समझना मंदी आने वाली है। डिजिटल मीडिया था नहीं, सारे सौदे टेलीफोन पे हुआ करते थे, तो भाव जो आते थे ना वो नेक्स्ट डे हम लोग मुख्य रूप से इन दो न्यूज़पेपर में ही देखा करते थे। तो ट्रेन में, बसों में जब देखे कि अचानक सर यार सबके हाथ में ये न्यूज़पेपर्स है, लाल रंग का ये डीप ब्राउन कलर का न्यूज़पेपर होता था ना, आज भी है, बहुत कम प्रिंट होता, अब तो डिजिटल हो गया सब कुछ। तो मंदी का सिग्नल होता था। और रास्ते में भी जब हम बोलते थे पान वाला, चाय वाला भी अगर शेयर बाज़ार की बात करें ना तो समझना मंदी आने वाली है। और जब घृणा करने लग जाए बाज़ार से, लोग एकदम फेडअप हो जाए, गालियां देने लग जाए, तो समझना तेज़ी आने वाली है। ये हमारे पुरानी एक्सपीरियंस है। और दूसरी एस्ट्रोलॉजी वाली बात भी हम ईयरली भविष्यवाणी भी करते हैं, जहाँ पे सब कुछ बताया हुआ होता है, डेट वाइज, मंथ वाइज सब कुछ होता है, जो कि हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे पर मौजूद है और ब्रॉडर व्यू यूट्यूब पे मौजूद है साल भर का। अब व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या है? अभी के पहले हम जाएंगे कि फरवरी में क्या हुआ। गिरा, बाजार गिरा, गिरते गया, उम्मीद थी, टूटती गई। हर हफ्ते उम्मीद टूटती थी, हर हफ्ते पोर्टफोलियो लाल होते थे, हर हफ्ते कॉल्स के प्रीमियम गलते थे। तो क्या मंदी वालों ने बहुत पैसा कमा लिया था? नहीं सर, इस बाजार से बड़ा पैसा कोई नहीं कमाता। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है ना कि बड़ा पैसा कमा रहा, किसी धंधे में नहीं है बड़ा पैसा, तो इस बाजार में कैसे हो सकता है वो बड़ा पैसा? तो उस बड़े पैसे को खोजना अपने को बंद करना है। जितने बियर भाई हैं जो लगातार मंदी की बात करते थे, 8,000 से लेकर 26,000 के सफर में एक दिन भी उन्होंने तेजी की बात नहीं करी, तो वो कैसे मंदी की बात ना करें? तो बाजार गिरा, नीचे गया, तो हो सकता है बियरों ने कुछ पैसा बनाया हो, तो खोया भी तो था ना, बड़ा पैसा खोया होगा, तो उसमें कुछ पैसा बना लिया और अब वापस खो दिया। देखते ही देखते ये जो बाजार की रैली, जो हमने डंके की चोट पर 1 मार्च के शॉर्ट वीडियो में और इंस्टा के ऊपर रील में क्लियर बता दिया था कि मार्च 31 के नज़ारे कुछ और होंगे और 30 अप्रैल तक और भी नज़ारे हरे भरे होंगे। तो अभी तक माता रानी की कृपा से चीज़ें सब ठीक है, महाकाली बजरंगबली कृपा करे सबके ऊपर, आगे भी ठीक रहेगा। लेकिन ये साइकोलॉजी हमेशा ध्यान रखें। अब क्या हो रहा है मार्केट में? क्या लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अरे नहीं भैया, नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि लोअर भाव पे खरीदे। किसमें हिम्मत बची है? और जो फ्यूचर के सौदे थे वो तो कटकटा गए लोगों के, और जो ऑप्शंस में कॉल लेके खेल रहे थे तो उनकी भी हिम्मत जवाब दे दी। जनवरी में लगा अब ठीक होगा। भाई अक्टूबर की मंदी आई तो इसके पहले तो पिछले 10 साल 12 साल ऐसा मंदी नहीं आया कि अक्टूबर भी गिरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अरे 5 महीने गिर गए। लोगों की बुद्धि विवेक खत्म हो गई। एफआई का भयंकर सेलिंग। तो आपको क्या लगता है लोगों के सौदे होल्ड है? नहीं मेरी जान, सौदे होल्ड नहीं है, मैक्सिमम कट चुके हैं, फ्यूचर रोल ओवर हुए ही नहीं है। और कॉल खेलने वाले तो हर 5 महीने मंदी की मार खाने के बाद इस छठे महीने में किसकी हिम्मत बची है? सब खेल खत्म है। और बियर, जिसने 2 पैसा कमाया भी होगा, तो बियर की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि 6 महीने 5 महीने तक वो मंदी का सौदा पकड़ के बैठ जाए। इतना सूरवीर इस बाजार में कोई नहीं है। ढोंग कर सकते हैं बहुत सारे लोग, हमने ये कर दिया वो कर दिया, सब झूठ है, होता ही नहीं है। बड़ा पैसा कैसे बनेगा?
तो अब मान लीजिए कोई बियर ने थोड़ा बहुत सौदा बना भी लिया होगा, तो अब क्या करेगा वो? उसकी हिम्मत तो बड़ी तेज थी ना, लोगों की हिम्मत बहुत तेज थी। आज आप देखो जनवरी का पहला 2-3 दिन 4 दिन किसी को भी तेजी बोलते सुना? टेलीविजन वाले भी सरेंडर कर चुके थे। अब सारे लोग नए लेवल की बात कर रहे थे, 21,700, 21,000, 20,000, 18,000, 16,000, 15,000, जो मन में आए वही लेवल की बात कर रहे थे। तेजी की बात करने से ही गालियां दे रहे थे, क्योंकि वक्त ही कुछ ऐसा था। और जब ऐसा वक्त था तब हमने एक वीडियो बना दिया था 1 मार्च को, और देखिए उसके बाद क्या हो रहा है। चलिए आइए, अब साइकोलॉजी तो सारी हो गई, एनालिसिस करते हैं। उसके पहले एफआई ने कल बहुत अच्छी खरीदारी की, आज के डेटा शाम तक आएंगे, पता नहीं क्या है। बट एक चीज हमने वीडियो में, उसके पहले एक वीडियो बनाया था पी रेशियो के ऊपर, कि पी रेशियो 19 के ऊपर अहम सपोर्ट है, इसके नीचे जाता दिखता नहीं मुझे, तो वहीं से घुमा है पी रेशियो भी। तो ये पूरा मार्केट वैल्यूएशन का गेम है और टोटल साइकोलॉजी और डिसिप्लिन अनुभव का खेल है। तो अभी अपने को देखना है कि मार्केट में एफआई का पार्टिसिपेशन शुरू हो गया है, लगातार एफआई बाई कर रही है। और अब डीआई ने कल कुछ बेचा था, क्योंकि ऐसा ही होता है, एफआई बेच रही थी, डीआई ले रही थी। अब एफआई ने कल लिया तो डीआई ने कल बेचा था। आज देखेंगे डेटा क्या आते हैं। पर ये जो वीकली क्लोजिंग आई है तो भयंकर वाली वीकली कैंडल है, ऐसा लगता है वर्षों बाद हुआ है निफ्टी में, और इसने सारे लेवल को वीकली के काट दिया है। अब नेक्स्ट 569 के ऊपर एक लेवल बचता है वीकली का, और अहम लेवल 3 फरवरी का टॉप बचता है 23,807 के ऊपर। 23,807 का कटना एक रैपिड स्पीड मार्केट को देगा, और ऊपर में मार्केट अपने बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ेगी। यानी क्लोजिंग को देखते हुए तो यही प्रतीत होता है कि अब बाजार ने रफ्तार पकड़ लिया है, और धीरे धीरे बाजार, देखिए वन साइड तो अब भागेगा कि नहीं भागेगा ये तो समय बताएगा, बट मोमेंटम में आ गया बाजार, क्योंकि इस टाइप से रन अवे गैप लेके भाग रहा है। जब भी मार्केट गैप अप करे और भागती चली जाए तो उसको रन अवे गैप बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मार्केट ने धोखा दिया। 17 मार्च के बाद मार्केट ने देखो 18 मार्च को रन अवे गैप लिया, उसके बाद अब देखो 19 तारीख को ऊपर में बनाया हैंगिंग मैन, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे दिन रन अवे गैप लेके कैंडल खड़ी हो गई, और आज अगेन गैप तो नहीं लिया, रन अवे गैप तो आज तो नहीं था, बट ये गैप जल्दी से बढ़ेगा नहीं। जल्दी जो रन अवे गैप छोड़ा है ना, वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी, याद रखना, क्योंकि स्टीफ तेजी है ये। और गैप को जब भी कोई इंडेक्स या स्टॉक लेता है ना, तो उसको स्टीप भागना पड़ता है, नहीं तो वो गैप फिलिंग का खतरा बहुत जल्दी हो जाता है। और ऊपर में भी तो बहुत सारे गैप है भैया, वो भी तो भरेंगे जो गैप फिलिंग की बात करते हैं। तो फिलहाल निफ्टी अपने चरम सीमा की तरफ बढ़ रही है, और चरम बिंदु इसका 23,807 का है, जो कि 5 फरवरी वाला कैंडल है, उसके ऊपर बड़ी ब्रेकआउट की प्राप्ति करेगी निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम बातचीत करें तो बैंक निफ्टी ने तो आज ब्रेकआउट कर ही दिया है। देख लीजिए 7 फरवरी का टॉप बैंक निफ्टी ने आज काट दिया है, और क्लियर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक बड़ा वाला डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं इसको, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का इसने ब्रेकआउट बना दिया है। एंड नाउ अब बैंक निफ्टी अपने 51,700 और 52,000 की तरफ बढ़ रही है, और जिस टाइप का मोटिवेशन बनाया है मार्केट ने, ये मार्केट अब रुकने वाली नहीं है मेरे मित्रों। एंड आपको जो भी हमने भविष्यवाणी कर रखी थी अप्रैल की, वो सब कुछ माँ काली के आशीर्वाद से सत्य होती दिख रही है। बाकी लेवल इम्पॉर्टेंट होते हैं, कभी भी अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए। एंड फिन निफ्टी का भी अगर मैं बात करूँ तो आज फिन निफ्टी भी देख लो अपने 24,932 के लेवल की तरफ बढ़ रही है। ये वाला जैसे ही कटेगी फिन निफ्टी भी अपने बड़े वाले ब्रेकआउट को करके, फिन निफ्टी तो सबसे पहले भाग रही है, और ये अपने ऑल टाइम के आसपास पहुंच भी गई है। अब ईयरली वीडियो चेक कीजिए, देखें सब पता चल जाएगा। मार्च का महीना तो ऐसा माँ काली का आशीर्वाद हुआ कि सब कुछ हुबहू मैच हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है बेचारा, ये लोग तो बाद में ही परफॉर्म करते हैं, आपको बताइए। पहले लार्ज कैप बढ़ेगा, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, और पेनी तो आधे तो मर जाएंगे, और कुछ तो ज़रूर वो भी बढ़ेंगे। तो आप बताएं आपका क्या व्यू लगता है आने वाले सप्ताह के लिए। आज का जो फ्राइडे है 21 मार्च, ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है,
मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि भाई फ्राइडे को गिरता है, बट हम लगातार अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो रील्स के ऊपर आपको हिम्मत दे रहे थे। एटलीस्ट देखो, हिम्मत देना बहुत है। हर आदमी नेगेटिव बात करेगा तो इन्वेस्टर का साथ कौन निभाएगा। हमारे रोज लाइव के सेशंस होते हैं, आपको पता ही है, रात 10 बजे, और ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वक्त में वो लोग और ज़्यादा अवेयर हों इस चैनल के साथ और समझ सके कि बाज़ार की वास्तविकता कैसे पहचानी जाती है, तेजी मंदी को कैसे आंकलन किया जाता है और अनुशासन में रह के कैसे ट्रेड किया जाता है। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद। इंतज़ार रहेगा इस वीडियो के नीचे कमेंट का कि आपको अगला हफ्ता कहाँ लगता है, क्या लगता है, और मैं आपसे एक उम्मीद फिर करूँगा, वीडियो को हर ग्रुप में हर जगह शेयर करें।